श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों एक बार फिर से मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन पर्व आ गया है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मासिक शिवरात्रि अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व रखती है, लेकिन यदि मासिक शिवरात्रि के साथ प्रदोष का व्रत पड़ जाता है तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। और इस महीने मासिक शिवरात्रि और प्रदोष एक साथ पड़ रही हैं, इसीलिए आपको यह दो सुंदर से उपाय करने से नहीं चूकना है। गुरुजी द्वारा बताए गए अगर आप ये दो उपाय करते हैं तो ऐसी आपकी जीवन में कोई मनोकामना नहीं रहेगी जिसे परिपूर्ण नहीं किया जा सके। चाहे व्यापार से संबंधित आपकी कोई मनोकामना हो या आपकी नौकरी से संबंधित कोई मनोकामना हो। बहुत लंबे समय से आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप धन प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं फिर भी आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार आपके जीवन में बनी हुई है। आपके जीवन में लड़ाई कष्ट झगड़े यह सभी बने रहते हैं। कोई ना कोई घर का जो सदस्य है वह बीमार पड़ा रहता है। तो आपको इस मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन बहुत ही अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो महा उपाय बताने वाले हैं। गुरु जी कहते हैं कि यदि आप रोज कोई उपाय कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जब भी कोई विशेष पर्व पड़े विशेष दिन पड़े तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। खास करके मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन आपको उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह जो उपाय हैं आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको पीला चंदन लकड़ी के रूप में प्राप्त होता है तो वह ले लीजिए, या फिर आप पाउडर के रूप में भी पीला चंदन ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाकर इसे एक लेपन के रूप में तैयार करना है। इसके बाद आपको लेना है लाल चंदन। देखिए बहुत से लोगों को लाल चंदन प्राप्त नहीं हो पाता है, तो यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। और साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है। दोस्तों सबसे पहले जो आपने पीले चंदन का लेप तैयार किया है उसे आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है। केवल आपको बीच वाली पत्ती पर ही यह पीला चंदन लगाना है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उसी साइड पर आपको यह बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाना है। तो आपको बीच वाली पत्ती पर पीले चंदन का लेपन कर देना है। और नीचे की जो दो पत्तियां होती हैं बेलपत्र की, उन पर आपके पास अगर लाल चंदन है तो आप लाल चंदन लगा सकते हैं। अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो पूरी दोनों पत्तियों पर आप शहद भी लगा सकते हैं। देखिए आपको पत्तियों का कोई भी भाग खाली नहीं छोड़ना है। आपको जिस भाग पर पीला चंदन लगाना है पूरा लगाना है, और आपको जिन भाग पर शहद या फिर लाल चंदन लगाना है उन पर आपको पूरी पत्तियों पर लगाना है। अब आपको साथ में एक तांबे का पात्र ले लेना है और इन दोनों को आपको लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। बेलपत्र आपको घर से ही तैयार करके लेकर के मंदिर जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह उपाय आप किसी भी प्रदोष में, किसी भी मासिक शिवरात्रि में प्रदोष के समय यानी कि शाम के समय करेंगे। चूंकि आप सभी जानते हैं कि जो प्रदोष काल का समय होता है उसमें साक्षात भगवान शिव के शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए आप यह उपाय प्रदोष काल के समय ही करें। अगर आपको प्रदोष काल का समय जानना है तो प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, यानी कि यह जो 1.5 घंटा होता है यही प्रदोष काल का समय होता है। तो आप कोशिश करिए कि इसी समय में आप यह उपाय करें। अब जिन लोगों को प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता है वह इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए शिवालय में पहुंचकर आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो मुख है वह आपको उत्तर दिशा में रखना है। दोस्तों अगर शिवालय में भीड़ अधिक रहती है तो आप अपना मुख किसी भी दिशा में रख करके यह उपाय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक कार्य कर लेना है कि यदि आपने लाल चंदन लगाया है तो आपको लाल चंदन साथ में लेना है, और अगर आपने शहद लगाया है उन पत्तियों पर तो आपको अपने साथ शहद लेकर के जाना है।
इन दोनों में से आपको किसी एक का लेप पूरे शिवलिंग पर यानी कि शिवलिंग के चारों तरफ आपको या तो शहद का लेपन करें या फिर लाल चंदन का लेपन करना है। लेपन करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। लेपन करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको बहुत धीरे धीरे पतली धार के रूप में समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और साथ ही साथ आप जिस पात्र से ये जल समर्पित करते हैं वह जो पात्र है शिवलिंग से स्पर्श नहीं होना चाहिए। जल समर्पित करने के बाद आपके पास एक बेलपत्र और बची है, तो इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र को आपको समर्पित करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो पत्ती है बेलपत्र की वो आपको जलाधारी की ओर रखना है और डंडी वाला भाग आपको पीछे की तरफ रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देना है और इस बेलपत्र के ऊपर आपको अपना दाहिना हाथ यानी कि सीधा हाथ रख देना है और आपकी जीवन की जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, गुरुजी कहते हैं कि मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं या फिर आपके जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस उपाय से सफल ना हो। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको पीले चंदन की जरूरत पड़ेगी और साथ में आपको 108 चावल के दाने लेना है। चावल को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जो चावल है वह कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, इस पीले चंदन में आपको थोड़ा सा जल डाल करके इसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आपको एक लेपन करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जहां आप शिवलिंग पर चावल बेलपत्र जो भी चढ़ाते हैं उसी भाग पर आपको इस पीले चंदन का लेपन करना है अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ से। पूरे शिवलिंग पर आपको इसका लेपन नहीं करना है। अब आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके चावल के दाने आपको जहां आपने चंदन का लेपन किया है उसके ऊपर समर्पित करते जाना है। देखिए, यदि शिवालय में भीड़ है तो आप अपने घर से एक कटोरी लीजिए, उसमें आप एक एक चावल का दाना रखते जाइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और यह कटोरी लेकर के आप भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए और पूरी कटोरी की जो चावल है एक साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर सकते हैं यदि शिवालय में भीड़ है तो। चावल समर्पित करते समय आपके जीवन की जो विशेष कार्य है, विशेष मनोकामना है, उन सभी को पूर्ण करने के लिए आपको महादेव से मनोकामना करनी है। तो बस आपको यह 2 उपाय कर लेने हैं इस प्रदोष तिथि पर और मासिक महाशिवरात्रि पर। आपके जीवन की जितनी भी मनोकामनाएं, जितने भी कार्य हैं वह सभी सफल होंगे। दोस्तों, उपाय से जुड़ा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।